नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। धैर्य से, गंभीरता से मुद्दों को जांच कर परख कर आज एक बड़ा एक्सपोजे लाया हूं। और यूजीसी के ऊपर मैं पहले चर्चा करना नहीं चाहता था, इस एक्ट के ऊपर, लेकिन मैं काफी दिनों से डीप स्टेट, इंटरनेशनल खुफिया एजेंसीज को के डीप में मैं जा चुका हूं और गंभीरता से उसका अध्ययन कर रहा हूं। तो शोध के बाद पता चल रहा है, अमेरिका के छोटे छोटे इलाकों में, क्रिश्चियन मिशनरी में, भारत के छोटे छोटे गांव की तस्वीर है और मैप पे लिखा हुआ है कि ये कब तक इस इलाके में आबादी कन्वर्ट कर जाएगी, कब तक इस इलाके में आबादी कन्वर्ट कर जाएगी। हर इलाके के डॉट्स दिए हुए हैं और हमारे जो सूत्र हैं जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी उसके बाद फिर हमने इस पर शोध शुरू किया और शोध के बाद आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक व्यक्ति जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, एक पत्रकार जो एक खास संस्थान में मोदी विरोध का बिगुल फूके हुए है, एक क्या सैकड़ों ऐसे पत्रकार हैं, और जातीय उन्माद का जो खेल इस देश में चल रहा है उसके पीछे असल कहानी क्या है। ये साजिश तो बहुत गहरी है, 300 वर्ष पुरानी साजिश है। उसके पहले तो आप कह सकते हैं कि राजाओं की, एक राजा की दूसरे राजा की सल्तनत चलता रहता था, वो लड़ाई पे नहीं जाते हैं। लेकिन 200-300 साल पहले की जो कॉन्स्पिरेसी है वो अपने अंजाम तक पहुंच रही है। 1947 में कुछ अंजाम तक पहुंची और उसके बाद लगातार सतत अपने अंजाम तक पहुंच रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है मित्रों कि हमारे समाज को सत्य से कोई लेना देना नहीं, शोध करना चाहते नहीं, नेपथ्य में जाकर के झांकना नहीं चाहते, सत्य को खोजना नहीं चाहते और एक नैरेटिव के शिकार होते जा रहे हैं, बड़ी तेजी से शिकार होते जा रहे हैं। निर्लज्जता अपने उरूज पर है, अपने शिखर पर है और निर्लज्ज अगर कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जो खुद को एलओपी बताए, वो अगर हो तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहने से बात बनेगी नहीं, ये वॉर है और अब ये युद्ध शुरू होगा, फ्रंटल वॉर शुरू होगा और वैचारिक वॉर में वो मात खाएंगे। साक्ष्यों के जरिए सत्य का उद्घाटन होगा और ये फिर बगलें झांकेंगे, फिर पीढ़ियां इनकी बगलें झांकेंगी। जो इरादा इनके मन में चल रहा है, जो ये कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। नेता हों, अभिनेता हों, इस पार्टी के हों, उस पार्टी के हों, बहुत सोच समझ करके, किसी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता, किसी पार्टी को नहीं, लेकिन एक पार्टी विशेष को तो कटघरे में बड़ी मजबूती से खड़ा किया जा सकता है। यूजीसी एक्ट बहुत सोच समझ करके बड़ी गंभीर कॉन्स्पिरेसी के तहत लाई गई है और उसका प्रचार दिल्ली विश्वविद्यालय के तथाकथित प्रोफेसर कर रहे हैं, सड़कों पर दुकान चला रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है लेफ्ट इकोसिस्टम से, बेईमान, भ्रष्ट, अनैतिक लेफ्ट इकोसिस्टम से उन्हें समर्थन मिल रहा है। जातीय विद्वेष, जातीय विध्वंस कराने की उनकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी को आज एक्सपोज करने के पहले मैं एक नेता के भाषण को सुनाता हूं और ये भाषण आप कहेंगे कि ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है या संयोग है या कुसंयोग है।
पहले भाषण सुनाते हैं, फिर इनके कुसंयोग को दर्शाते हैं। हमारे देश के लीडर ऑफ नाम पढ़िए डॉक्टरों कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। अपेक्षा की जाती है उनसे एक गांभीर्य की, एक गंभीरता की, राजनीतिक परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि जो एक्सपोजे हम करने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बचने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ेगा। और वो बात समझ चुके हैं, पूरी तरह से समझ चुके हैं, उनके समझ में आ गई है बात। इसलिए अब वो निकलना चाहते हैं और गाज कहीं ना कहीं गिराना चाहते हैं, लेकिन उस पर आएंगे बाद में। पहले हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी को सुनिए जरा सा। अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यह देश सबका है, वन मैन वन वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। अच्छा, मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे वो। हंसी आती है, और ये हंसी जो है, ये विस्मयादिबोधक शब्द अगर आप जानते हो तो ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। अभी इनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी बीमार हैं और सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी जा सकते थे, एम्स भी जा सकते थे, एम्स नहीं जाते हैं, ये सर गंगाराम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो डॉक्टरों में भी जाति ढूंढ रहे हैं, कौन सवर्ण है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन और एससी है, एसटी है, डॉक्टरों में ढूंढ रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ढूंढ रहे हैं डॉक्टरों में, डॉक्टरों में ढूंढ रहे हैं, डॉक्टरों में। क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर कटाक्ष किया, गांधी परिवार के ऊपर कटाक्ष किया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? ऐसा कभी संभव नहीं हुआ, किसी कालखंड में संभव नहीं हुआ। एक ही परिवार के 3 सदस्य, हां एक परिवार और है जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उसके बारे में भी मैं बताता हूं। एक ही परिवार के 3 सदस्य दोनों सदनों के सदस्य हों, कालखंड, एक ही कालखंड में, एक ही सत्र में, राज्यसभा के भी हों और लोकसभा के भी हों। सोनिया गांधी राज्यसभा से हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा से हैं। और लोकसभा में भी एक सीट जो सुरक्षित सीट थी एक प्रकार से, जहां से ये जीत गए वायनाड, उन्होंने उनको छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश की एक सीट को बरकरार रखा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में जीत मिलेगी। तो वहां अगर जीत मिल गई तो वायनाड जो सुरक्षित सीट है, वहां से बहन को जिता दिया। संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई राजनीति भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब हमारे नेता इस प्रकार की बात सार्वजनिक मंचों से करेंगे कि अपोलो हॉस्पिटल चले जाइए, वहां कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो यह सवाल बनता है और इसे पूछा जाना चाहिए, डंके की चोट पर मजबूती से पूछा जाना चाहिए कि बहन भी सांसद, भाई भी सांसद, मां भी सांसद, तो हर आदमी को अधिकार है ना, उस मनरेगा के मजदूर को भी तो अधिकार है ना। और फिर अपने चापलूस को, अपने चमचे को अमेठी से सांसद, किसी मनरेगा के मजदूर को बना देते। खैर इतनी बड़ी पार्टी है, कोई ना कोई होगा भी, लेकिन अगर आप में शुचिता होती, आपको संविधान की लाज की चिंता होती, तो आप ऐसे